हेलो दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की ये वीडियो हाउ टू फाइंड योर नीश इस टॉपिक पे होने वाली है। अब ये है क्या, इसके बारे में मैं आपको समझा दूं। देखिए, ये नीश क्या होता है, ये एक तरह से कैटेगरी है जो यूट्यूब पे आप अगर वीडियो बनाते हैं तो वो ये पूछता है आपसे कि आप किस फील्ड में वीडियो बनाना चाहते हैं। तो आप यूट्यूब को उस फील्ड में बताएंगे कि मैं फला फील्ड में वीडियो बनाना चाहता हूँ, तो वो आपकी वीडियो को कैटेगराइज करके वो उन्हीं के पास आपकी वीडियो भेजता है जो उस तरह की कैटेगरी के लिए वीडियो सर्च करते हैं। तो उनके सजेस्ट में आपकी वीडियो जाती है। तो अगर यूट्यूब को आप ये पहले से बता देते हैं कि मेरी कैटेगरी या फिर मेरी निश क्या है, तो यूट्यूब आपकी वीडियो को दूसरे के पास भेजने के लिए काफी आसान कर देता है। उसको ये पता हो जाता है कि इनकी वीडियो फला फला लोगों के पास भेजनी है। अगर वहीं पे आप अपनी कैटेगरी को यूट्यूब को नहीं बताते हैं तो यूट्यूब को ऐसा लगता है, वो समझ ही नहीं पाता कि ये कौन सी कैटेगरी के वीडियो है, तो वो उस वीडियो को वहां पे नहीं भेज पाता। देखिए, कैटेगरी और डिस्क्रिप्शन टाइटल का बहुत फर्क होता है, तो सब चीजें हम सीखते चलेंगे। तो इसमें हमने आज इस वीडियो पर इस टॉपिक पर वीडियो बनाया है कि हाउ टू फाइंड योर नीश। हम अपने नीश को कैसे ढूंढेंगे, उस नीश को हम कैसे यूट्यूब पे दिखाएंगे, हम उस पे यूट्यूब पे वीडियो कैसे बनाएंगे, इस सब चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए, एक टॉपिक है व्हाट यू वांट टू क्रिएट। मतलब कि आप जब यूट्यूब पर आए हैं तो कुछ सोच कर आए होंगे, तो अब यूट्यूब ये पूछता है कि आप यूट्यूब पर किस प्रकार का कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं यहाँ पे क्रिएट करना। तो आप उसको बताएंगे कि हम ये एजुकेशनल वीडियो अपलोड करना चाहते हैं, या फिर हम फैक्ट्स की वीडियो अपलोड करना चाहते हैं, हम साइंस एंड टेक की वीडियो अपलोड करना चाहते हैं, हम ब्लॉग को अपलोड करना चाहते हैं। तो उसको आप पहले बताएंगे कि हम इस तरीके से अपनी वीडियो को अपलोड करना चाहते हैं, तो वो आपकी बातों को मानेगा। जैसे कि मान लीजिए मुझे किसी को बात बतानी है और अटेंडम में मैं उसको बात बताने लगूं, लेकिन उसको उसके पहले की बात नहीं पता है, तो वो डिसाइड करना काफी उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, जैसे कि जजमेंट जो होता है, तो जजमेंट इसी बेस पे होता है कि जो वकील होते हैं उन चीजों को जज को बताते हैं कि सर फला फला हुआ था, इसके साथ ये घटना घटी थी। तो इस प्रकार से वो जज जो होता है उसका जजमेंट कर लेता है। लेकिन यहाँ पे जो यूट्यूब है, यूट्यूब को अभी एल्गोरिदम कुछ इसी तरीके से काम करता है। यूट्यूब को बताना होता है कि मेरा चैनल इस कैटेगरी में है, तो वो उस कैटेगरी की वीडियो को उस कैटेगरी के लोगों को शो करता है। जैसे कि मान लीजिए आपने सर्च किया कि मान लीजिए एक चीज आपने सर्च किया कि हाउ टू, जैसे कि आपने सर्च किया कि हाउ टू राइट अ लेटर। अब आप एक लेटर लिखना चाहते हैं, आप उसको यूट्यूब पे सर्च करते हैं, तो यूट्यूब सबसे पहले ये, अब वो साइंस एंड टेक पे नहीं जाएगा, वो एजुकेशनल पे जाएगा। अब एजुकेशनल में वो देखेगा कि कौन सी वीडियो टॉप में है, तो उस टॉप वाले वीडियो को आपके यूट्यूब का जो मेनू है उसके सबसे ऊपर आपको स्क्रीन पे दिखाने लगेगा कि ये फला है। अब वहां से आप चाहे तो इस टॉपिक पे वीडियो देख सकते हैं। तो इसी तरह से आप भी अगर किसी वीडियो को बनाते हैं तो वहां पे यूट्यूब, देखिए सबके लिए समान है, लेकिन यूट्यूब को बताना होता है। बड़े क्रिएटर क्या होते हैं, वो ये जानते हैं कि हमको टाइटल में क्या लिखना है, डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है। तो इस तरीके से वो पहले यूट्यूब को बताते हैं कि मेरा यूट्यूब इस कैटेगरी पे है, इस नीश पे है, तो यूट्यूब इस चीज को समझ लेता है। बात समझ में आ रही होगी। देखिए, व्हाट यू वांट टू क्रिएट, या देखिए मैंने अभी बताया कि व्हाट यू वांट टू क्रिएट, तो उसको आपने समझ लिया है। अब देखिए, व्हाट कैन यू क्रिएट, आप किसको, आप क्या क्रिएट कर सकते हो, सबसे पहले ये डिसाइड करो कि आप क्रिएट क्या कर सकते हो। जब तक ये आपको पता नहीं होगा आप यूट्यूब पे वीडियो क्या अपलोड करोगे। आपको ये सबसे पहले डिसाइड करना होगा कि आप कौन सी वीडियो अपलोड कर सकते हो, आप कौन सी वीडियो बना सकते हो। व्हाट यू क्रिएट, आप क्रिएट क्या कर सकते हो, तो उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। जब तक आप उस चीज को नहीं करेंगे आपको नहीं समझ में आएगा। आपको सबसे पहले नीश को डिसाइड कर लेना है, उसके तरीके से आपको क्या क्रिएट करना है इसको डिसाइड करना है। ये सब नीश की कैटेगरी में आते हैं। जो विजिटर लोग आते हैं, जो कि आपके चैनल पर विजिट करते हैं, वो क्या देखना चाहते हैं, तो ये चीजें जो है, ये देखिए, ये आपका जो एल्गोरिथम है यूट्यूब का, वो ये चीज बता देता है कि आपका जो यूट्यूब है वो एनालिटिक्स में आपको शो करता है कि आखिर आपके
आपके जो टॉपिक है उस पे कितने ज्यादा व्यूअर किस टॉपिक पे आ रहे हैं, उसके उससे भी अलग एक बात है कि लोग क्या देखना चाहते हैं। तो मैं इस बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि लोग देखिए यहाँ पर जो कंटेंट है वो हर प्रकार के कंटेंट है। अब लोग जो देखने वाले हैं वो हर तरीके के हैं। आप जैसी वीडियो अपलोड करोगे वैसे आपको ऐसे लोग मतलब कि विजिटर्स आपको मिलते रहेंगे, आपको सब्सक्राइबर वैसे ही मिलेंगे जैसी वीडियो आप अपलोड करोगे। तो जो नीश आप बनाओगे वो वीडियो उन्हीं के पास रिकमेंड करेगी जो लोग उस तरह की वीडियो देखते हैं। जैसे आप देखिए, आप रोज 2 एजुकेशनल वीडियो देखिए, एजुकेशनल वीडियो देखिए, तीसरे दिन ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आपका जो मोबाइल है उस पर बहुत सारे एजुकेशनल वीडियो के जो टॉप टॉप वीडियोस होंगी वो शो करेंगी। अब अगर आप वहीं पे अगर आप फिटनेस पे कुछ देखते हैं तो 2 दिन 3 दिन के बाद आपके मोबाइल पे पूरे उसी समय पे आपका फिटनेस वाला जो वीडियोस होंगी वो आपको दिखने लगेंगी। तो आप वहां से देखेंगे, वो यूट्यूब समझ लेता है कि ये बंदा इस कैटेगरी का है, तो वो इस बात को समझ लेता है, तो वहां से उस बंदे को वो वीडियो उसकी सजेस्ट में शो करने लगती है। तो ये चीजें रही। तो इससे आप समझ सकते हैं, देखिए कि यहाँ से आप ये समझिए कि जो भी विजिटर्स हैं वो देखना क्या चाहते हैं। तो सबसे पहले ये डिसाइड मत करो कि वो देखना क्या चाहते हैं, सबसे पहले आप ये डिसाइड करो कि आपकी नीश क्या होगी। आप अपने नीश पे काम करना स्टार्ट कर दो, वो ऑटोमेटिकली डिसाइड हो जाएगा कि वो आपके जो विजिटर्स आएंगे वो ऑटोमेटिकली आएंगे। सबसे पहले ये बात समझिए। सबसे पहले अगर आप ये समझते हैं कि एजुकेशनल चैनल पे सबसे ज्यादा विजिटर्स आते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। अगर मान लीजिए अगर विजिटर्स पे सबसे ज्यादा इसी पे आते तो एक बात ये समझिए कि अगर इस पे सबसे ज्यादा आते तो सभी लोग इसी पे वीडियो अपलोड करना स्टार्ट करते थे। आप भी सोच रहे होंगे कि आप भी एजुकेशनल वीडियो पे वीडियो स्टार्ट करेंगे बनाना। तो यहाँ इस बात को समझिए कि जिस भी फील्ड में आपको नॉलेज हो उसी को नीश बनाइए। आपको अगर खाना अच्छे से बनाना आता हो तो आप उसको नीश बनाइए। आपको अगर दौड़ना अच्छे से आता है तो आप दौड़ने पे नीश बना दीजिए। आप अगर किसी से लड़ाई कर सकते हैं तो उस पे भी वीडियो बनाना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप किसी चीज को कॉमेडी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो उसको भी नीश बना सकते हैं। अगर आपको बाजार या फिर कोई किला या फिर कोई घर अच्छा लगता है तो उस पे भी वीडियो बना के अपलोड कर सकते हैं ब्लॉग की कैटेगरी में। तो ये सभी चीजें हैं जो कि नीश की कैटेगरी में आते हैं, वहां से आप इसको समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप क्या बनाना चाहते हैं। वो छोड़िए कि यूट्यूब क्या चाहता है, आप जो चाहते हैं उसको बनाना स्टार्ट कीजिए। आपको विजिटर्स ऑटोमेटिकली आएंगे, आपके पास सब्सक्राइबर भी ऑटोमेटिकली मिलते रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप ये डिसाइड कर लो कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है। अब देखिए, मैं अगर कहूं कि सिस्टम फॉर सेटिस्फेक्शन, तो आपके पास सिस्टम ऐसे होने चाहिए जिससे आप सेटिस्फाइड हो। जैसे कि मान लीजिए आपके पास मोबाइल हो तो उस मोबाइल से भी आप वीडियो को एडिट कर सकें, या फिर आपके पास लैपटॉप है तो उससे भी आप वीडियो को अच्छे तरीके से एडिट कर सकें। उसमें आपका जो सॉफ्टवेयर हो वो उसमें आसानी से चल जाए, उसमें ब्लिंक वगैरह की दिक्कत ना हो। तो ये समझिए कि ये सिस्टम फॉर सेटिस्फेक्शन होता है। अब रही बात इंटरेस्ट की, तो देखिए मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया कि इंटरेस्ट आपका जिसमें हो उस तरह की वीडियो बनाना स्टार्ट करो। ये नहीं कि आपने देखा कि इस पे ज्यादा विजिटर आ रहे हैं तो आप उस तरह की वीडियो बनाना स्टार्ट करो। नहीं, अगर आपको जो चीजें आती हैं वही चीजें बनाना स्टार्ट करो। देखो, नई चीजें सीखने लगोगे तो सीखने में वक्त लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप सीख नहीं पाओगे, सीख लोगे, लेकिन आपको वक्त लगेगा। तो सबसे पहले आप जिन चीजों को जानते हो सबसे पहले उस पे वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दो, तो इससे आपका एक अच्छा बेनिफिट होगा। ठीक है, अब रिसोर्सेस आपके पास क्या होने चाहिए? आपके पास ये रिसोर्सेस होने चाहिए कि आप कंटेंट कैसे उठाओगे, आपको कहां से लाना है, आपको कंटेंट कैसे लिखना है, आपको स्क्रिप्टिंग कैसे करना है, आपको क्या करना है, आपका जो ट्रेंड पे, मान लीजिए ट्रेंड पे जो वीडियोस चल रही है वो किस कैटेगरी पे चल रही है, तो उन चीजों को आपको ध्यान में देना पड़ता है, ध्यान में रखना पड़ता है। अब यहाँ बात समझो कि कंपटीशन क्या होता है इसमें। देखिए, कंपटीशन की बात रही तो वो हर फील्ड में है कंपटीशन। देखिए, अगर आप कहीं भी कुछ भी करते हैं तो वहां पे कंपटीशन है। आप छोटा से छोटा काम करने चले जाइए तो वहां पे भी कंपटीशन है। बिना कंपटीशन के कुछ भी नहीं है। अगर आप सोचते हैं
कि मैं यूट्यूब पे एक चैनल स्टार्ट करूंगा, वहां पर कंपटीशन बहुत है। तो देखिए कंपटीशन पे मत जाइए। देखिए क्वालिटी पे डिपेंड करता है, क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है। क्वांटिटी आपकी कितनी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आपकी क्वालिटी कितनी है इस बात पे ये डिपेंड करता है। आप जितनी अच्छी क्वालिटी दिखाओगे उतने आपके सब्सक्राइबर आएंगे, आपके पास क्वालिटी नहीं होगी आपके सब्सक्राइबर नहीं आएंगे। तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि जितनी आपके पास क्वालिटी है उस तरीके से आपको समझाना है, आपको बताना है। देखिए यूट्यूब पे वही चलता है जो सबसे अच्छा होता है। देखने के लिए तो अगर आप एक वीडियो को सर्च करेंगे तो आपको हजारों वीडियोज मिलेंगी, लेकिन उनमें से जो सबसे अच्छा होगा उसकी वीडियो ज्यादा पॉपुलर में होती है। तो आप भी चीजों को अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कीजिए। आशा है कि आपको कंपटीशन का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। कंपटीशन में इतना समझिए कि जिसमें कंपटीशन होता है कमाई भी उसी में अधिक होती है। ये समझिए कि जो टेक वाला चैनल है, जो जिस चैनल पे मैं इस टाइम काम कर रहा हूँ, ये जो इसका कंपटीशन है वो दूसरे नंबर पे है। अगर मैंने दो तो बता दिया, लेकिन उससे भी पहला अगर कोई बात करे जाए तो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग पे वीडियोज, और इसमें कंपटीशन बहुत कम या ज्यादा इसकी बात तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन जो इंटरटेनमेंट की वीडियो है वो ट्रेंड पे रहती हैं, हमेशा ट्रेंड पे रहती हैं, क्योंकि हर कैटेगरी के लोग इंटरटेनमेंट वाली कैटेगरी को वो ज्यादा सजेस्ट करते हैं, वो ज्यादा उन्हीं चीजों को देखते हैं। लेकिन आपको वही लोग मिलेंगे जिस कैटेगरी के आप वीडियोस बनाएंगे, उस कैटेगरी के लोग मिलेंगे। लेकिन जो इंटरटेनमेंट की कैटेगरी है ना, उस पे हर लोग मिलेंगे, आपको हर किस्म के लोग मिलेंगे। ठीक है, तो बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, आप हर बात को समझ लेंगे। अब यहाँ बात आती है कि इंटरेस्ट क्या है, रिसोर्सेस क्या है, ट्रेंड क्या है, कंपटीशन क्या है। तो मैं इसके बारे में नीश को, जो निशेज हैं उनको मैं अलग अलग कैटेगराइज कर देता हूं। देखिए, एक है इंटरेस्ट आपका इसमें भी हो सकता है, जैसे कि टेक्नोलॉजी है, फूड है, गेमिंग है, एजुकेशनल चैनल है, या फैशन एंड ब्यूटी है, हेल्थ है, या फिर क्रिएटिव कॉमन, ये जो क्रिएटिविटी होती है, जैसे कि मैं अगर कहूँ, मैं अपनी मोबाइल पे पीछे एक कोई अगर मान लीजिए कि कलरफुल कोई फूल बना दे रहा हूँ, तो वहां पे ये क्रिएटिविटी होती है। आप शॉर्ट्स पे ज्यादा वीडियो जैसे देखते होंगे कि कोई बंदा रहता है, वो एक पेज पे किसी की तस्वीर बना रहा होगा, तो ये सब क्रिएटिविटी में आती है। फोटोग्राफी क्या होता है कि वो कहीं गए तो झील वगैरह पे गए या फिर कहीं माउंटेन वगैरह पे गए, तो वहां से वो फोटो को शूट करते हैं अलग अलग एंगल से, तो ये फोटोग्राफीज होती हैं। टेक्नोलॉजी क्या है, टेक वाले जो होते हैं ये सबसे पहले आते हैं। तो ये देखिए कि टेक वाले जो है ये चीजों को समझाते हैं। यूट्यूब इन लोगों को इसलिए पसंद करता है, यूट्यूब को पता है कि ये हमारी हमारी जो यूट्यूब का जो प्रचार है वो ये टेक वाले खुद ही कर देते हैं। तो यूट्यूब को इसके लिए अलग से कुछ खर्च नहीं करना पड़ता, इसलिए यूट्यूब इनको ज्यादा प्रमोट करता है। अब यहाँ पे रिसोर्सेज क्या है कि ये समझिए कि अगर आपके पास, देखिए, अगर आपको फूड का तरीका पता है, एजुकेशनल में आप पढ़ा सकते हैं अच्छे, तो पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप फैशन एंड ब्यूटी में रुचि रखते हैं तो उसके बारे में भी बता सकते हैं। अगर आप हेल्थ रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं तो उसमें भी आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्रिएटिव और रिव्यू जो है, देखिए क्रिएटिविटी जो है, अभी मैंने बता दिया था आपको कि कोई भी आर्ट वगैरह दिखाता है तो वहां पे क्रिएटिविटी होती है। अब यहाँ पे एक बात आती है रिव्यू। जैसे मान लीजिए कोई मार्केट में नया फोन आया, अब मान लीजिए कोई मार्केट में नया फोन आया, आपने उसको ये बता दिया कि इसके फीचर ये है, इसका इतना जीबी रैम है, इसके जो हार्ड डिस्क, जो इसमें जो इसका जो मेमोरी है, जो एसएसडी कार्ड है वो इतने का है, अब इसका ये फला है, इसकी स्क्रीन इतनी लंबी है, इसकी स्क्रीन में ये क्वालिटी है। तो इन सब चीजों को अगर आप बताते हैं तो ये रिव्यू कहलाता है। अब देखिए ट्रेंड में सबसे ज्यादा वीडियो रहती हैं वो फूड वाली वीडियोज रहती हैं। आजकल जो फूड वाली वीडियो होती हैं, आप देखते होंगे कि कोई व्यक्ति खाना बना रहा है या फिर कोई खा रहा है, तो आप उसको ध्यान से देखने लगते हैं कि आखिर ये खा क्या रहा है। इस वजह से वो वीडियोज काफी ट्रेंडिंग में भी चलती रहती हैं। अब उसके बाद अगर समझिए तो इन एजुकेशनल चैनल जो होता है वो भी अच्छे खासे अर्निंग करते हैं, क्योंकि एजुकेशनल चैनल पे जो भी बंदा आता है वो पढ़ने के लिए आता है। तो जब वो पढ़ने के लिए या फिर सीखने के लिए आता है तो वो उस वीडियो को पूरा देखता है, न कि आधे पे छोड़ता है। तो यहाँ से भी उसकी अच्छी खासी अर्निंग होती है। अब यहाँ पे समझो फैशन एंड ब्यूटी की क्या बात है। जो फैशनिस्ट होते हैं या फिर ब्यूटी जैसे पार्लर वगैरह वाले होते हैं, तो वो अपने हेयर डिजाइनर वगैरह बताते हैं कि ये ऐसे हेयर डिजाइन की जाती है।
तो इन सब तरीकों से भी ये भी ट्रेंडिंग पे रहते हैं। अब अगर मैं कहूं कि कंपटीशन सबसे ज्यादा किस में है, तो ये देखिए फैशन एंड ब्यूटी, एजुकेशनल और फूड में है। तो ये समझिए कि इनमें कंपटीशन अधिक है, तो ये समझिए कि इसमें अर्निंग भी बहुत अधिक है। देखिए हमारा जो ये यूट्यूब का जो हम कोर्स लाए हैं, तो हमारे ये उद्देश्य ही है कि आपको अर्निंग के बारे में बताया जाए कि यूट्यूब पे अर्निंग कैसे होती है, यूट्यूब पे कमाई कैसे होती है, तो उन चीजों के बारे में चर्चा हो रही है। तो आपको सबसे ज्यादा इन्हीं चीज पे फोकस करना है कि किस कैटेगरी में सबसे ज्यादा कमाई होती है। तो यहां से देखिए, आप इसको मत देखिए किस में ज्यादा कमाई होती है, सबसे पहले आप अपना ये नीश डिसाइड कीजिए कि आप किस नीड्स पे काम कर सकते हैं, तो ये चीज ज्यादा मायने रखेगी। ठीक है, ये ना देखिए कि ये किस में कंपटीशन है किस में नहीं है, इन चीजों पे ज्यादा मायने नहीं रखता। आप वीडियोस में क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये मायने ज्यादा रखता है। ठीक है, अब देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये सभी बातें समझ में आई होंगी। तो अलविदा चाहते हैं, अब मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।